हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। शुरू करते हैं हम आज के सितंबर के करंट अफेयर्स को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है 40वीं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने FY 25 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर इज 7.0%। हमारा अगला प्रश्न है, साल 2025 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इज इंग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इज लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय NCC थल सैनिक शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश से संबंधित रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर इज संजय भान। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? राइट आंसर है जेवलिन थ्रो। प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 2 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय वैदिक 3D म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर इज वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज बबीता चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? राइट आंसर इज 1 से 30 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति BioE3 जारी की है? राइट आंसर इज केंद्र सरकार। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? राइट आंसर इज अजय रात्रा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया है? राइट आंसर इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रही है? राइट आंसर इज फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ब्रेंडन मैकुलम। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है? राइट आंसर इज रूबीना फ्रांसिस। कहाँ ऐतिहासिक नल्लूर कंडास्वामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आरंभ हुआ है? राइट आंसर इज जाफना, श्रीलंका में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? राइट आंसर इज सिद्धार्थ अग्रवाल। हमारा अगला प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT द्वारा आयोजित 14 दिवसीय प्रदर्शनी छाप 2 सितंबर से कहाँ हुई है? राइट आंसर इज दिल्ली हाट में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया।
अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इज 18। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? राइट आंसर इज नीतीश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर इज सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्घाटन 6 सितंबर को कहाँ करेंगे? राइट आंसर इज सूरत, गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? राइट आंसर इज योगेश कथुनिया। भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर इज अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टिबल मार्केट इंडेक्स में किसको पीछे छोड़ दिया है? राइट आंसर इज चीन। हमारा अगला प्रश्न है, एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर इज रणधीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेन में अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की किसने रजत पदक जीता है? राइट आंसर इज नितिका ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 78वीं बैठक कहाँ में संपन्न हुई है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर इज चीन। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 7 सितंबर को बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर इज मिशेल बार्नियर। हमारा अगला प्रश्न है, US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इज आइना सबलेंका। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने पुरुषों की शॉट पुट F57 इवेंट में कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर इज ओकाटो होतेजे सेमा। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 8 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1987 बैच के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नया वित्त सचिव नामित किया है? राइट आंसर इज तुहिन कांत पांडे हो। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इज श्रीलंका में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से स्नातकोत्तर तक के वंचित वर्ग के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा? राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन। हमारा अगला प्रश्न है, किसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है,
दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में कब से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी यूज का आयोजन किया जा रहा है? राइट आंसर इज 8 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हर्क्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर इज लॉकहीड मार्टिन। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। किस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर इज दिल्ली सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए INS मालपे और INS मुल्की किस प्रकार के वर्ग से संबंधित हैं? राइट आंसर इज माहे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज ग्रेटर नोएडा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा में किए जा रहे सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का विषय क्या है? राइट आंसर इज शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवेज टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है? राइट आंसर इज इस्पात मंत्रालय। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कैंसर की दवाओं पर GST की दर 12% से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इज 5%। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन मिरिस्टिका स्वयं फॉरेस्ट की खोज की है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलियंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है? राइट आंसर इज नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब दिया गया है? राइट आंसर इज सूरत, गुजरात। भारत में हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 11 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इज हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 14 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इज ओमान। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है? राइट आंसर इज रूस। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है?
राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला प्रश्न है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इज रंगीन मछली। किस सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ शारीरिक परीक्षण नहीं लेने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इज उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है 45th फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इज बुदापेस्ट हंगरी। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है चांदीपुर उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के अंतर्गत शामिल किया गया है? राइट आंसर है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं? राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा सॉल्ट पेन लैंड भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा है? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT संस्थान के साथ हेल्थ केयर में AI के उपयोग के लिए समझौता किया है? राइट आंसर इज IIT कानपुर। हमारा अगला प्रश्न है सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में हो रहा है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इज तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक आत्मकथा का हाल ही में विमोचन किसने किया है? राइट आंसर इज सुशील कुमार शिंदे। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इज गोवा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? राइट आंसर इज INSV तारिणी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की कौन 2 अधिकारी INSV तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना A। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब और किस भाषा में उपलब्ध होंगे? राइट आंसर इज हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? राइट आंसर इज अनमोल जैन। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक शाह ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज योगी आदित्यनाथ। हमारा अगला प्रश्न है PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इज उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर इज आतिशी मार्लेना। हमारा अगला प्रश्न है उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिला को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? राइट आंसर इज 10,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज अमृत मोहन प्रसाद। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 21 सितंबर को। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है?
राइट आंसर इज लापता लेडीज। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर इज चिरंजीवी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किसको औपचारिक नोटिस भेजा है? राइट आंसर इज पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इज स्वर्ण पदक। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, एडीबी ने त्रिपुरा के 12 शहरों के लिए कितने करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है? राइट आंसर इज 530 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की किस छात्रा ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल अपने नाम किया है? राइट आंसर इज ध्रुवी पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इज अनुरा कुमारा दिसानाइके। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इज केरल। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? राइट आंसर इज जॉर्डन। किसने 23 सितंबर को गोवा के नवल वॉर कॉलेज में 5th गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम की मेजबानी की? राइट आंसर इज भारतीय नौसेना। हमारा अगला प्रश्न है, मनकीरिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? राइट आंसर इज ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, होंगजो ओपन 2024 का मेंस डबल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है जीवन नेदुनचेंचियान और विजय सुंदर प्रशांत ने। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? राइट आंसर है धूल मुक्त दिल्ली ड्राइव। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज पुणे। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन देशों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाली एक नई जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है? राइट आंसर है अजरबैजान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर इज तीसरी। हमारा अगला प्रश्न है, 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इज पुणे एयरपोर्ट।